हरे कृष्णा, राधे राधे। में फाल्गुन मास का महीना चल रहा है। फाल्गुन मास में बहुत ही पवित्र और पावन महीना है। फाल्गुन मास की विजय एकादशी साधक को जीवन में विजय दिलवाने वाली तथा महाफलकारी एकादशी है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विजय एकादशी का व्रत करता है उसके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं और वो कुयोनियों में से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से पूजा करते हुए कथा सुने और हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा जरूर ले। जयकारा बोलते हम कथा को शुरू करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम विजय एकादशी कथा और एक कहानी सुनेंगे। कथा को शुरू करते हैं। एकादशी के माध्यम सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रसपान करते हुए करने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण के पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत का करने का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इस संबंध में सारे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी के माध्यम के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने का कष्ट करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों का नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह भ्राता लक्ष्मण व माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता को हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी को अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई। वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छ और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपको कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। अनेक नाम के ब्रह्मा के ज्ञाता है, वे आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए। उन्हें प्रणाम करके एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख मैं वक्दालभ्य ने पूछा कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया करके अपना प्रयोजन कहे प्रभु। मुनि के वध वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ
और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्दालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजयश्री प्राप्त हो अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है हे मुनि श्रेष्ठ, जिसके करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वक्दालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदी पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनज अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल और आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करें। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वर्ण करेगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उनके दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है वह पढ़ता है वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है। विजय एकादशी की कथा संपूर्ण। अब मैं आपको एक विजय एकादशी पर एक कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले एक नास्तिक राजा था जिसका नाम राजा रतन सिंह था। वह बहुत ही बलशाली था, परंतु वह किसी भी भगवान एवं धर्म कार्यों को नहीं करता था। वह बहुत ही समृद्धशाली और ताकतवर था, परंतु पास के दूसरे राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा शक्तिशाली होने पर भी उस दूसरे राज्य के राजा से हार मानने लगा। उसने बहुत से उपाय किए, बहुत ब्राह्मणों से पूछा, परंतु उसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसके राज्य के एक संत ने कहा, हे राजन, आप धर्म के कार्यों में भाग नहीं लेते और भगवान की पूजा भी नहीं करते, इसी कारण आपसे यह हार हुई है। भगवान का नाम और व्रत करने से हर काम में सफलता आसानी से मिल सकती है। तो राजा ने संत की बातें सुनी और एकादशी का व्रत किया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा का मन शांत हो गया और उसकी सेना में भी जोश भर आया। उसने सेनापतियों के साथ इस व्रत को किया, जिससे उसकी सेना में भी जोश भर आया। अब राज्य ने उस राज्य पर दोबारा आक्रमण किया, उस पर विजय पा ली। इससे राज्य को विश्वास हो गया कि धर्म के कार्य को करने से हमें सहज सफलता प्राप्त हो जाती है, और राजा हर साल एकादशी का व्रत करने लगा, जिससे उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बन गई। अब श्री नारायण और विष्णु भगवान से तथा माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हूँ कि जो इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उसके जीवन में सफलता प्राप्त हो, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो और उसके सभी कार्य संपन्न हो और तथा उसके धर्म के रास्ते पर चलाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।